हेलो दोस्तों, मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांकी भाग, यानी कि घातांकी भाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने सभी को यहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार होता क्या है, इसमें होता है कि जब भी कोई हमें संख्या दी रही होती है और उसकी पावर, जैसे यहाँ पे 68 की पावर 88 और भाग दिया गया है 67, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो हमसे ये पूछता है कि अगर मैं इसमें 68 की पावर 88 में अगर मैं 67 से भाग दूं तो शेष कितना बचेगा। तो दोस्तों आइए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसमें कोई भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और दोस्तों इसे बड़े ही आसानी से सरल भाषा में हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आइए, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 68 की पावर 88 और भाग दिया गया है यहाँ पे हमें 67 से। दोस्तों, अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं हमें सूत्र भी इसका चाहिए तो दोस्तों लास्ट में मैं सूत्र भी बता दूंगा। दोस्तों उसमें ये देखना पड़ता है, यानी कि इसकी घात जो दी गई है तो वो घात सम है या विषम है, उसका अलग अलग सूत्र होता है। दोस्तों आप लोग ये बात हमेशा के लिए याद कर लें कि अगर मैं मैथ में अगर सूत्रों को याद करने के लिए लग जाऊँ तो पागल हो जाऊँगा। सूत्रों को याद करते करते इतने सूत्र होते हैं मैथ में। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ जाता हूँ इस क्वेश्चन को, तो देखते ही हम लोग क्वेश्चन को आंसर उसका टिक करेंगे। और यहाँ पर अगर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे उसमें तो टाइम लगेगा हमको, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिक का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें कोई देर नहीं लगेगी। दोस्तों यहाँ पे जैसे हमको दिया गया है 68 और 68 की पावर 68 में भाग हमसे अगर ये कहा जाए 68 में हमें दीजिए 67 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ से दोस्तों जब मैं भाग दूंगा तो यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। शेष यहाँ पे कितना बचेगा, 1। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम जब देंगे यहाँ पे 67 तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 67 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। यानी ये क्या होगा, मेरा शेष होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों शेष 1 होगा। अब दोस्तों वही हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं क्या करूं कि यहाँ पर रिमाइंडर ना बचे। जब भी मैं यहाँ पे भाग दूं इसमें, यानी कि 68 में भाग दूं, मुझे यहाँ पे घात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया है कि इसमें मैंने किसी भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे घात से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 67 का भाग इसमें दूं तो मैं इसमें क्या कर दूं कि यहाँ पे भी 67 हो जाए और इससे जब मैं भाग दूं तो मेरा पूरा चला जाए। यहाँ पे 68 ही नहीं 67 ही नहीं, कोई भी अगर बड़ी संख्या हो तो यानी कहने का मतलब इससे मैं जब भी भाग दूं तो इसमें पूरा चला जाए। ऐसा मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है 68 और 68 की पावर 88 दिया गया, 88 मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे के बटे यहाँ पे 67 दिया गया। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं यहाँ पे -1 और +1 कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ से 68 से -1 कर दूंगा तो यहाँ पे 67 हो जाएगा, तो ये 67 से 67 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब मेरा भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, अब बचा कितना है, 1। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 68 की पावर 88, 68 की पावर 88 यहाँ पे दिया गया है और भाग वो हमसे क्या कह रहा है, यानी कि 67 से भाग देता है। तो यानी जब हम भाग इसमें देंगे, घात से हमें कोई मतलब नहीं, जबकि यहाँ पे सूत्र अलग अलग घात का होता है, अलग अलग। मेरे लिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कोई भी सूत्र नहीं लगाया है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसमें भाग चला जाए तो यहाँ से अगर हम 1 घटा दें और +1 कर दें तो कहने का मतलब अब यहाँ पे कितना हो गया, 67 हो गया। अब 67 से जब हम लोग भाग देंगे तो चला जाएगा। तो इतना जो ये है, ये पार्ट मेरा क्या हो गया, समझ लीजिए सॉल्व हो गया। बचा कितना, 1। तो मेरा रिमाइंडर, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसमें ये पूछेगा 68 की पावर 88 और भाग 67 जब हम देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही हमारा क्या है, आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में जैसे हमको दिया गया है हमको 18 की पावर 15 और +4 और पूरे में भाग कितने का दिया गया है, 17 का दिया गया। अब दोस्तों ये संख्याएं हमको लगी हुई ही मिलेंगी। जैसे यहाँ पे दिया गया 68, यानी 67, 68, 17, 18, इस प्रकार से संख्याएं हमें लिखी हुई मिलेगी क्रम से। अब दोस्तों घातें कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सम है, विषम है, जो मैं रूल यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी हमें घातों से कोई मतलब लेना देना नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमको कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 18 और यहाँ पे हमें देना कितना है 17 से, यानी कि 18 जो यहाँ पे दिया गया है इसमें हमें भाग कितने से देने हैं 17 से। तो दोस्तों 17 से जब हम लोग यहाँ भाग देंगे और यहाँ पे प्लस कितना लिखा है 4, तो दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा, क्या मैं 4 को इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं -1 कर दूँ और +5 कर दूँ तो यहाँ पे दोस्तों इसे सॉल्व करो, जब 1 घटाओगे यहाँ से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी घात है 15। जब दोस्तों यहाँ पे इसे सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 4 ही तो लिखा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये मेरा इतना ये सॉल्व हो गया, तो इसका रिमाइंडर बचा कितना 5, यही मेरा क्या है आंसर। दोस्तों कितनी सिंपल सी बात है, आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। यहाँ पे सम विषम की बात ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे घात कैसी दी गई है, सम दी गई है, यहाँ पे विषम दी गई है, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 45 की पावर 50 दिया गया है और -9 और पूरे में भाग कितने को कह रहा है, यानी कि 44 से भाग दीजिए। तो यानी वो ये कह रहा है कि यहाँ पे शेष कितना बचेगा जब मैं इसमें भाग दूंगा। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे दिया गया 45 की पावर 50 और माइनस यहाँ पे 9 लिखता हूँ पूरे के बटे में, वो कहता है कि 44 से इसमें भाग दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 44 से भाग जब हम देंगे तो पूरा पूरा कब जाएगा, यहाँ पर भी 44 हो तो 44 से कम जब पूरा पूरा मेरा भाग चला जाएगा। तो दोस्तों इसे मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पे 45 की पावर यानी 50 और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ -1 कर दें और माइनस यहाँ पे 8 कर दूँ। दोस्तों इसे जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 44। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इतना तो ये सॉल्व हो गया। अब दोस्तों रिमाइंडर बचा कितना -8। तो दोस्तों रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, यानी हम भाग किससे दे रहे हैं 44 से। तो 44 और -8 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36। यही हमारा क्या होगा आंसर ANS। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे इसे जब ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया तो यहाँ पे जब -1 किया और -8 तो ये वहाँ पे हो कितना गया -9 वही हो गया। अब यहाँ से जब मैंने 1 घटा दिया तो यहाँ पे 44 हो गया, तो इतना तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना रिमाइंडर, यानी -8। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम लोग भाग किससे दे रहे हैं 44 से। तो जब हम लोग 44 से भाग दे रहे हैं यानी मेरी यहाँ पे संख्या क्या बन रही है 44, तो मैं 44 से 8 को घटा देता हूँ तो यहाँ पे कितना बचता है 36। यही मेरा क्या होता है रिमाइंडर, आंसर हमारा कितना हो गया 36। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है यानी कि 75 की पावर 65 और यहाँ पे प्लस दिया गया है हमें 35 और भाग दिया गया है 76 से। अब दोस्तों इसे उसी प्रकार से हम भी लिखते फिर से लिखते हैं। यहाँ पे कितना दिया गया 76 दिया गया, यहाँ पे दिया गया 75। अब देखा दोस्तों यहाँ से अब क्या हो रहा है, यहाँ की संख्या ये हमारी कैसी हो रही है, अब यहाँ पे कैसी है छोटी है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बड़ी से भाग दे रहे हैं। कुछ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम वही रूल चलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दिया गया 75 की पावर दिया गया 68 और यहाँ पे प्लस दिया गया 35 और वो भाग कितने से दे रहा है 76 से। तो यहाँ पे देखें अब हम 76 से यहाँ अब हमको क्या करना, क्योंकि चूंकि हमें भाग कितने से देना है 76 से, तो 76 से देना है भाग, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा 76 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम 76 करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे कितना 75 की पावर 68 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 1 और प्लस यहाँ पे कर दूँ 34 और पूरे के बटे कितना कर दूँ 76। तो कहने का मतलब इतना तो मेरा सॉल्व हो गया। अब बचा कितना शेष प्लस का 34, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी रिमाइंडर यानी कितना बचेगा हमारा 34। यही मेरा क्या होगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमको जैसे दिया गया है 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 43 की पावर, यहाँ पे दिया गया 45 और प्लस 5 दिया है और पूरे में भाग कितने से दिया गया है 44 से। अब दोस्तों यहाँ पे 44 से हम लोग भाग देते हैं। अब जब हम लोग 44 से भाग देंगे तो यहाँ पे करेंगे 43 की पावर 45 और प्लस 5 करेंगे और पूरे के बटे कितना करते हैं 44 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 44 यहाँ पर भी होना चाहिए, तो जब 44 यहाँ पे करेंगे है कितना 43 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 43 की पावर 45 और प्लस यहाँ पे कर देते हैं कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 44 और यहाँ पे कर देते हैं 4। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बराबर वही तो आता है 5। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो 5 ही आंसर आता है हमारा, यानी कि निकल आता है जो चीज़ यहाँ पे रखी हुई। और पूरे के बटे में कितना दिया है 44 से भाग देते हैं। तो कहने का मतलब इतना मेरा ये सॉल्व हो गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा 4। यही मेरा क्या है आंसर। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है
अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, देख लें। यहाँ पे हमको दिया गया 85 की पावर कितना दिया गया 97, और माइनस दिया गया है 27, और पूरे में भाग कितने का दिया गया है, भाग दिया गया है 86 का। अब हम लोग वही करते हैं, 85 की पावर 97 और यहाँ पे माइनस कितना दिया गया 27 और बटे में कितना दिया गया है 86। अब वही चीज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया गया 86, तो यहाँ पे 85, इसे भी हम लोग करते हैं 86, तो यहाँ पे कितना दिया गया 85 की पावर 97, और यहाँ पे माइनस का प्लस का हम लोग कितना कर देते हैं, यहाँ से हम लोग कर देंगे प्लस यहाँ पे हमें एक यहाँ पे बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, प्लस यहाँ कर देते हैं 1, और यहाँ पे माइनस का कर देते हैं कितना 28। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जब हम लोग 28 करेंगे तो 28 में से जब ये यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 27 बचेगा, और पूरे के बटे कितना दिया गया है 86। तो दोस्तों यहाँ पर भी अब ये कितना हो गया, इतना ये पद कितना हो गया हमारा 86। तो दोस्तों इतना ये हमारा सॉल्व हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा 28, वो भी किसका, माइनस का। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे हम 86 माइनस कितना करेंगे 28, तो 16 से जब 8 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 8, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यानी क्या हमारा आ गया आंसर मेरा आ गया 58, यानी रिमाइंडर कितना बचा 58। अब दोस्तों आप लोगों ने ये मेरा जो ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने आपको बताया वो तो आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों इसमें सूत्र क्या लगता है, अब देख लेते हैं हम लोग सूत्र। जब भी यहाँ पे हम लोग मानते हैं x की पावर n माइनस 1, अगर x की पावर n माइनस 1 यानी कि n बराबर हमें दिया गया है क्या, n बराबर दिया गया है हमें घात, और यहाँ पे ये जो x दिया गया है ये दिया गया है आधार। क्या दिया गया है, आधार। अब ये -1 ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, -1 आप लोग यहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर माइनस लगाते हैं कि प्लस लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम 67 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए दे रहे होते यहाँ पे 69 से तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाते। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो जो संख्या होगी वो हमेशा, जैसे अगर यहाँ पे प्लस है तो ये संख्या हमारी क्या x + 1 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो सूत्र से आपको कठिनाई आएगी, और सूत्र कितने याद रखोगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने जो ट्रिक बताई हुई है वो ट्रिक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप लोग आशा करता हूँ इसी ट्रिक के माध्यम से ही इसे सॉल्व करेंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।